तो रंजन गुप्ता जी, आप समाजवादी व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष हैं, तो ये बताइए कि जो कोरोना काल में व्यापार की क्या स्थिति है, क्या दिक्कत आ रही है व्यापार में? पहला मेरा सवाल ये। दूसरा सवाल ये, डीजल पेट्रोल से व्यापार में कितना फर्क पड़ा? आपने बहुत अच्छा सवाल करा। अगर यही सवाल सरकार करे और परेशानी पूछे व्यापारी की तो कितनी बढ़िया बात लगे। व्यापारी को तो कोई समझ ही नहीं रहा कुछ। व्यापार इतने फेल हो चुके हैं, कम से कम तुम आप समझने तो आए, सुनने को तो आए। तुमने देखा भी होगा कोरोना काल में सब परेशान हुए और व्यापारी की कितनी परेशानियां उठानी पड़ी हैं व्यापार में। गवर्नमेंट कोई कुछ नहीं कर रही, जबकि गवर्नमेंट को जो इनके हाथ में है वो तो कर देना चाहिए। बिजली का बिल चलो, बिजली के बिल के पैसे मत छोड़ो, जो फिक्स चार्ज रहेगा उसे तो ख़त्म कर दो। जो कोरोना को व्यापारियों को परेशानी हुई है उनको कुछ सहायता मिलनी चाहिए। जो सेल टैक्स, जो जीएसटी में व्यापार इतना परेशान है, व्यापारी एक व्यापारी इतना परेशान है, ये व्यापारी के से ही पूछो। जो व्यापारी का पैसा है वो गवर्नमेंट नहीं दे रही, अपना पैसा दबाव बना के ले लेती है। जो व्यापारी का पैसा जो इनपुट और आउटपुट से इकट्ठा हुआ है वो देने को तैयार नहीं है। सवाल मेरा ये, डीजल पेट्रोल से कितना फर्क पड़ेगा? डीजल पेट्रोल से तो पूरा फर्क पड़ गया भाई। हर चीज़ डीजल पेट्रोल से ही होती है। भाड़ा हो रहा है, भाड़े में फर्क पड़ेगा, खर्चे बढ़ गए, क्या होएगा? ये चीज़ इतनी महंगाई पहुंच चुकी है कि पूछो मत नहीं। सरकार को इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं तो सरकार से यही निवेदन करूंगा कि व्यापारी के लिए भी कम से कम जो कोरोना में मरे हैं उनका तो मुआवजा मिलना चाहिए। जो व्यापारी को परेशानी है, जीएसटी की है, बिजली के बिल की है। आपकी एक मांग और थी कि व्यापारियों के लिए पेंशन लागू की जाए। हाँ, पेंशन लागू इसलिए कही, जब दुनिया को मिल रही है पेंशन, व्यापारी तो टैक्स देता है, सब काम करता है, उसके पीछे कोई नहीं रहता। तो अगर पेंशन मिल जाए, कम से कम पैर फैला के तो सो लेगा। वो तो रोज़ खाता, रोज़ कमाता है, इतना परेशान है। अगर पेंशन बन जाएगी, जो हमारा टैक्स है उसमें से ही कुछ परसेंट निकाल के उसकी पेंशन बना दो। अगर नहीं है तो वो तुम्हारे घर से तो मांग नहीं रहा, तुम दुनिया को बांट रहे हो। वो बांटने को नहीं कहता, खूब बांटो, लेकिन वो ये चाहता है कि जो हम टैक्स का पैसा दे रहे हैं उसमें से कुछ टैक्स का पैसा हमारी पेंशन बन जावे, हमारे कोरोना काल में जो परेशानी व्यापारी को हुई है वो मिल जावे। मैं तो यही कहना चाहूँगा। जो मृतक के लिए आपने आज जो मृतक हुए इसमें कोरोना काल में, उनके लिए क्या मांग की आपने? नहीं, मांग तो बस मैं यही कहता हूँ जो उनको सहूलत मिल जावे, उनकी परेशानी हल हो जावे। और मांग क्या कर सकते हैं? व्यापारी तो अपने आप खुद ही देने वाला है, लेकिन कम से कम जो टैक्स देता है उसमें जो टैक्स लेते हैं उसमें से थोड़ा बहुत उनको मिल जावे, उसमें से काट के उनका पेंशन बन जावे। दुनिया की बन रही है पेंशन। जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा यदि यूपी में सरकार आती है तो दिल्ली की तरफ से बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री दिया जाएगा। हाँ, इस बारे में क्या कहना आपका? अगर उन्होंने कही है तो वो करके छोड़ेंगे, मतलब झूठ नहीं बोलेंगे। हमें पूरा भरोसा है इस सरकार से, तो भरोसा उठ चुका है लोगन का भी और हमारा भी, व्यापारी का भी, क्योंकि जो कहती है वो करके नहीं देती है। अगर अखिलेश जी ने कही, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही है तो बिल्कुल वो पूरा करेंगे। पहले भी उन्होंने पूरा करा और अब भी पूरा करेंगे।